हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका माइनर टेस्ट नंबर 1 जो हुआ था वो आज हम देखने वाले हैं और पूरा सॉल्व करने वाले हैं। और ये टेस्ट हुआ था आपके 4/5/2025 को। और इसके अलावा अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या रीट लेवल 2 के अंदर साइंस से तैयारी कर रहे हो या रीट लेवल 2 के अंदर एसएसटी से तैयारी कर रहे हो, तो इसकी टेस्ट सीरीज़ भी हमारे चैनल पर सॉल्व करवाई जा रही है। और इसके अलावा अगर दिशा बुक का आप टॉपिक वाइज अगर देखना चाहते हो, उसको सॉल्यूशन देखना चाहते हो टॉपिक वाइज, तो वो भी हमारे चैनल पर सॉल्व करवाई हुई है। आराम से जाकर देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, ठीक है ना। आज है 2nd ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र जो कि माइनर टेस्ट नंबर 1 है, जो हुआ था आपके 4/5/2025 को। तो चलो शुरू करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, राजस्थान मंदिर स्थापत्य कला की महामारू शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करो, क्या दे रखा है देखो। कथन नंबर 1 आपको दे रखा है, यह शैली राजस्थान में 8वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। तो बिल्कुल सही है भाई, जो महामारू शैली है ये 8वीं शताब्दी के अंदर शुरू हुई थी। दूसरा दे रखा है, इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मारवाड़ के राठौड़ों द्वारा करवाया गया था। ये इसमें गलत आ जाएगा भाई। तीसरा आता है, राजौरगढ़ अलवर का नीलकंठेश्वर मंदिर इसी शैली में निर्मित है। तो बिल्कुल सही है, जो राजौरगढ़ अलवर के अंदर नीलकंठेश्वर मंदिर है ये आपके इसी शैली के अंदर निर्मित है। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। तो ये आपके इससे महामारू शैली से संबंधित रहने वाले हैं। तो ये मंदिर का ध्यान रखना भाई, ये कहाँ पे है, नीलकंठेश्वर मंदिर तो राजौरगढ़ अलवर के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ पर है, जो कि राजौरगढ़ अलवर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आप 2 नंबर दे रखा है, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध पुष्कर का रंगनाथ जी मंदिर किसे समर्पित है। तो अपने गोपुरम की आकृति के लिए प्रसिद्ध एक मंदिर है जो कि पुष्कर के अंदर है, जो है अपने रंगनाथ जी मंदिर, ये किसे समर्पित है। तो ये आपके विष्णु जी को समर्पित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सही सुमेलित युग नहीं है। तो कौन सा युग में वो सुमेलित नहीं है वो आपको इसमें बताना था। तो पहला दे रखा है कालिंजरा जैन मंदिर। तो कालिंजरा जैन मंदिर जो है बांसवाड़ा में स्थित है, बिल्कुल सही है। और खम्मन श्याम मंदिर ये आपके गोगुंदा के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। और तीजा मांझी मंदिर अलवर के अंदर, ये इसमें आपके गलत रहने वाला है। तीजा मांझी का जो मंदिर है ये अलवर में स्थित नहीं है। और सिरे मंदिर जो है ये आपके जालौर में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों युग में सुमेलित रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर, देलवाड़ा स्थित लूणवसई मंदिर मुख्य शिल्पी कौन था। तो लूणवसई जो मंदिर है, देलवाड़ा जैन मंदिरों में एक मंदिर है जिसका नाम है लूणवसई मंदिर, इसका शिल्पी कौन था। तो वो आपका आ जाएगा शोभन देव जो थे वो लूणवसई मंदिर के शिल्पी थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग शिव शिखर पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है। तो शिव शिखर पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है, ये ऐसा कौन सा दुर्ग है। तो वो आ जाएगा आपके रणथंभौर का जो दुर्ग है, ये बील पत्र रखा हुआ जैसे दिखता है ना, उस प्रकार से ये दिखाई देता है। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, निम्न में से कौन सा युग में वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका आ जाएगा जैसलमेर जो है वो उत्तर भड़किवाड़ कहलाता है, ये इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी सिवना दुर्ग को कुम्हड़ दुर्ग कहते हैं, बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ दुर्ग को म्यूर ध्वजगढ़ कहते हैं, बिल्कुल सही है। गागरण दुर्ग को धुलरगढ़ भी कहते हैं, ये भी इसमें सही है। लेकिन जैसलमेर दुर्ग को उत्तर भड़किवाड़ कहते हैं, ये इसमें गलत आ जाएगा। तो उत्तर भड़किवाड़ जो है ये आपके भटनेर के दुर्ग को कहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाने वाले थे आपके राव बरसिंह ने बूंदी का तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखो, निम्न में से बिच्छू बाण, मीर बख्श और रहस्य कला तथा गजक तोपें किस दुर्ग में रखी गई है। तो बिच्छू बाण तोप, मीर बख्श तोप, रहस्यमयी कला तोप और गजक तोपें जो है वो कौन से दुर्ग के अंदर रखी गई। तो वो दुर्ग आ जाएगा आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ये तोपें रखी गई है। बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला और गजक तोपें जो है जोधपुर किले के अंदर यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर, जालौर दुर्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो पहला दे रखा है आपको, इस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं द्वारा करवाया गया, बिल्कुल सही है। और इस दुर्ग में जोगमाया मंदिर जो मलिक शाह की दरगाह स्थित है, ये भी इसमें सही है कि जालौर दुर्ग के अंदर जोगमाया का मंदिर भी है और मलिक शाह की दरगाह भी स्थित है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन है वो सत्य रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर, पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था।
तो पार्श्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है ये कराया था मंडलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखे हैं महल और सूची 2 में दे रखे हैं संबंधित जिला, तो कौन सा महल कहाँ पर स्थित है वो आपको सुमेलित करना था। तो सबसे पहला दे रखा है जूना महल, तो जूना महल जो है वो आपका आ जाता है डूंगरपुर के अंदर स्थित। फिर दे रखा है रेशमा महल, तो रेशमा महल जो है ये आपका आ जाएगा सीकर के अंदर। फिर आएगा जोगी महल, तो जोगी महल आपका आ जाएगा सवाई माधोपुर, जो रणथंभौर का किला है इसके अंदर एक महल बना हुआ है जिसे जोगी महल के नाम से भी जानते हैं, तो ये सवाई माधोपुर में हो गया। फिर दे रखा किशोरी महल, तो किशोरी महल आपका आ जाएगा बूंदी के अंदर, यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके इसमें सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर, बूंदी में स्थित सुख महल का निर्माण किसने करवाया था। तो बूंदी का जो सुख महल है इसका निर्माण किसने करवाया, तो वो आ जाएगा आपके विष्णु सिंह ने बूंदी के सुख महल का निर्माण करवाया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एडविन अर्नोट ने राजस्थान के किस महल के बारे में कहा कि अलाउद्दीन का चिराग भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता और न ही फेरी बनाम का रजत मुक्ता महल इससे अधिक सुरम्य रहा होगा। तो ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन किस दुर्ग के बारे में कहा, तो ये आ जाएगा आपके हवा महल जयपुर के बारे में एडविन अर्नोट ने कहा था कि ये जो दुर्ग है ये अलाउद्दीन का चिराग भी इससे अलाउद्दीन का चिराग भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता होगा और न ही फेरी बेनान का रजत मुक्ता महल इससे अधिक सुरम्य रहा होगा। तो इतनी इतना ये कहते हैं ना कि मनमोहक था और इतना अच्छा महल था कि इसकी तारीफ करते हुए लोग थकते नहीं थे। तो ये एडविन अर्नोट ने इसके बारे में कहा था हवा महल जयपुर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 14 नंबर, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ अवस्थित है। तो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है ये आपका जाएगा अजमेर के अंदर स्थित रहने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था और संस्कृत कंठाभरण पाठशाला को खंडित करके यहाँ पे बनवाया था। नेक्स्ट देखो 15 नंबर, बड़ी शेखावटी हवेलियों में मवेशियों को रखे जाने वाली जगह को कहा जाता था, यानी कि जो बड़ी शेखावटी हवेलियाँ हैं वहाँ पर मवेशियों को रखने का जो स्थान था उसे किस नाम से जानते थे, तो वो आपका आ जाएगा नोहरा के नाम से जानते थे। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। तो कौन सा त्योहार है जो प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है, तो वो आपका आ जाएगा तीज जो है ये मनुष्य और प्रकृति के घनिष्ठ संबंधों के बारे में बताता है। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थानी लोक संस्कृति में स्त्रियों द्वारा किस अवसर पर खोडिया रस्म का अभ्यास किया जाता है। तो खोडिया रस्म जो है वो किस अवसर पर किया जाता है, तो वो आ जाएगी आपके विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के रीति रिवाजों में समटूणी क्या है, समटूणी। तो राजस्थान के जो विवाह है रीति रिवाज है उसमें समटूणी क्या होती है, तो इसमें आपका आ जाएगा वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को वस्त्र, दहेज या नकद राशि देना, भेंट देना होता है, उसे कहते हैं समटूणी। तो ये समटूणी होता है, समटूणी नहीं होता है, इसमें थोड़ा गलत दे रखा है। तो समटूणी होता है जिसमें वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को कपड़े देते हैं, दहेज देते हैं और नकद राशि भी भेंट के रूप में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 19 नंबर, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीतों में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, ये गिंदोली कौन थी। तो ये गिंदोली जो गीतों में नाम आता है गिंदोली का, ये गिंदोली कौन थी भाई, तो वो आ जाएगा आपके अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी गिंदोली, जिसको मल्लिनाथ जी थे वो उसको भगा कर लेकर आ गए थे और गणगौर के दिन भगा कर लाए थे, इसलिए वहाँ पे गिंदोली गीत भी गाए जाते हैं। तो ये गिंदोली कौन थी, तो अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 20 नंबर, राजस्थान में ग्रामीण पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किस भांत की पगड़ी पहनी जाती है। तो राजस्थान के अंदर ग्रामीण पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर है वो किस भांत की पगड़ी पहनी जाती है, तो वो आ जाएगा आपके फूल पत्ती की छप्पई युक्त पगड़ी पहनी जाती है, फूल पत्ती की छप्पई युक्त पगड़ी। नेक्स्ट देखो 21 नंबर, निम्न में से आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है। तो आदिवासी जो महिला इनके वस्त्र कौन कौन से हैं, तो वो देखो इसमें सबसे पहला आता है कटकी, तो कटकी आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है। फिर आता है नांदड़ा, तो नांदड़ा जो है ये भी आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है। फिर आता है कच्छाबू, तो कच्छाबू भी इन महिलाओं का आभूषण रहता है, लेकिन खपटा जो है ये पुरुषों का आभूषण है भाई, इसलिए 1, 2 और 4 जो है ये आपके आदिवासी महिलाओं के वस्त्र रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो 22 नंबर, राजस्थानी लोक संस्कृति में हमेल, आरसी, अनवट आदि क्या है। तो राजस्थानी संस्कृति के अंदर हमेल है, आरसी है, अनवट है आदि क्या है, तो ये आपके रहने वाले विभिन्न तरह के आभूषण जो है इन्हें हमेल है, आरसी है, अनवट कहा जाता है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर, निम्न में से कौन सा संस्कार शिशु के जन्म के पहले का है? तो शिशु के जन्म के पहले भी आभूषण जो संस्कार होते हैं वो कौन से संस्कार है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा सीमंतोनयन। सीमंतोनयन जो आभूषण जो सीमंतोनयन जो संस्कार है ये शिशु के जन्म के पहले का संस्कार रहने वाला है। ये आभूषण आ रहा है बार बार, तो ये सीमंतोनयन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार राजस्थान में कौन सा त्यौहार चैत्र माह में नहीं मनाया जाता है? तो निम्न में से कौन सा त्यौहार है वो चैत्र महीने में नहीं मनाया जाता, वो आपको इसमें बताना था। तो इसमें आपका आ जाएगा जो पीपल पूर्णिमा है ये चैत्र माह के अंदर नहीं मनाई जाती है, बाकी सभी चैत्र माह के अंदर मनाए जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 25 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखा है मेले और सूची 2 में आपको दे रखा है संबंधित स्थान, तो इसमें आपको सम्मिलित करना था। तो देखो सबसे पहले दे रखा है मरु मेला, तो मरु मेला जो है ये आपका आ जाएगा जैसलमेर संबंधित। फिर दे रखा कपिल धारा का मेला, तो कपिल धारा का जो मेला है ये आपके आता है 12 के अंदर, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। एक होता है कपिल मुनि का मेला, तो कपिल मुनि का जो मेला है वो बढ़ता है कॉलेज बीकानेर के अंदर, और कपिल धारा का जो मेला है वो बढ़ता है आपके 12 के अंदर, ठीक है ना। फिर आ रखा है भरथरी का मेला, तो भरथरी का मेला आपको पता ही है, भरथरी की समाधि स्थल कहाँ पे है? सरिस्का अलवर के अंदर, तो ये आ जाएगा आपके अलवर के अंदर। फिर दे रखा है रामदेव जी का मेला, तो रामदेव जी का जो मुख्य मेला है वो तो रोने तो जैसलमेर में भरता है, लेकिन एक शाखा आपके दौसा के अंदर भी भरी जाती है, मतलब मेला लगता है दौसा के अंदर भी। तो इसमें आपका आ जाएगा 2 और 1 3 और 4, 2 1 3 और यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 4 आएगा भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर, बगल बंडी क्या है? जो बगल बंडी होती है वो क्या है? तो इसमें आपके रहने वाले पुरुषों का जो ऊपरी वस्त्र है वो आपके बगल बंडी रहने वाला है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 27 नंबर, जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपनी शिल्प कला, विशालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो 2 शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाता है? तो ये जो लालू और हाथी है ये किस हवेली के शिल्पकार थे? तो इसमें आपका आ जाएगा दीवान नथमल की जो हवेली है इसके शिल्पकार आपके हाथी और लालू दोनों भाई रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 28 नंबर, निम्नलिखित आभूषण समूह में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? वो आपको इसमें बताना है कि कौन सा समूह है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका आ जाएगा 3 नंबर जो है वो समूह सही सुमेलित नहीं है, कंगन, नौगरी, गजरा और नेवरी ये सही सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उनके परिवार को ननियाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, वह रिवाज कहलाता है। तो प्रथम बार जब पुत्र होता है तो परिवार जो ननियाल पक्ष होता है वहाँ से वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं, तो ये रिवाज क्या कहलाता है? तो ये आ जाएगा आपके जामना के नाम से जाना जाता है, अभी जामना किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 30 नंबर क्वेश्चन, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो जो चंद्रभागा मेला है ये आपका आ जाएगा भाई इसमें झालरा पाटन के अंदर आयोजित होता है, झालरा पाटन झालावाड़, जिसे घंटियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 31 नंबर, निम्न में से कौन सा राजस्थान गिरी दुर्ग नहीं है? तो कौन सा गिरी दुर्ग नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपका जो गागरण का दुर्ग है ये गिरी दुर्ग नहीं है, ये एक जल दुर्ग है, ठीक है ना। बाकी जयौर का दुर्ग गिरी दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग वो भी गिरी दुर्ग है, और शिवाना का दुर्ग भी गिरी दुर्ग रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर, वस्त्र रंगने की जो मलयगिरी पद्धति है ये किस रंग की प्रधानता होती है इसमें? तो वस्त्र रंगने की जो मलयगिरी पद्धति के अंदर किस रंग की प्रधानता है? तो इसमें आपके रहने वाला भूरे रंग जो है इसकी प्रधानता रहती है। नेक्स्ट देखो 33 नंबर, निम्नलिखित में से यानी कि अंग व आभूषण का कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको देखना था। तो कान के अंदर खिंटली ये सही है इसमें, कमर के अंदर टमका, तो टमका भाई कमर के अंदर नहीं पहना जाता, ये इसमें गलत हो जाएगा। भाई कंठ के अंदर धमनियों पहनते हैं, बिल्कुल सही है। सिर पर मेहमद पहना जाता है, ये भी सही है, लेकिन कमर का आभूषण टमका ये नहीं है, इसमें गलत रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 34 नंबर, निम्न में से कौन सा एक जैनों का त्यौहार नहीं है? तो जैनों का कौन सा त्यौहार नहीं है? तो चेट्टी चंद जो है ये जैनों का त्यौहार नहीं है भाई। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस स्थान पर बोरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो बोरा संप्रदाय का जो प्रमुख उर्स लगता है वो आपका आ जाएगा गलियाकोट में बाबा फकरुद्दीन की जो दरगाह है वहाँ पर बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है भाई, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है वो सुमेलित है? अब इसमें आपको पूछा है सुमेलित है वो आपको बताना था।
तो इसमें आ जाएगा देखो शिवरात्रि का जो पशु मेला लगता है वो करौली के अंदर लगता है, ये बिल्कुल इसमें सही है भाई, सुमेलित रहने वाला है। तो 36 में 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 के अंदर, राजस्थान में कजली तैयार के संबंध में सही कथन कौन से है? तो कजली तैयार के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको और आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें सही रहने वाले हैं। तो देखो पहला कथन दिया हुआ है आपको, इसे बड़ी तीज या सातुड़ी तीज के रूप में मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है भाई, इसे बड़ी तीज भी कहते हैं और सातुड़ी तीज के नाम से भी जानी जाती है। दूसरा दे रखा है आपको, ये त्यौहार शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इस दिन है वो शिव और पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए कजली तीज या फिर इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं। तीसरा दे रखा है, इस दिन जयपुर में कजली तीज की भव्य सवारी निकाली जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, अभी गणगौर की सवारी निकाली जाती है न कि तीज की। तो ऑप्शन कथन नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 इसमें सही रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो अभी 38 नंबर दे रखा है आपको, अन्नकूट मेला कहाँ बढ़ता है? तो अन्नकूट जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है? तो वो आ जाएगा नाहद द्वारा राजसमंद के अंदर अन्नकूट मेला भरा जाता है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में कोडामार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो कोडामार होली है ये बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध रहने वाली है और पत्थरमार होली आपके बाड़मेर की रहने वाली है अभी, ठीक है ना। और नहान महोत्सव जो है वो संगोद के अंदर मनाया जाता है, होली के अवसर पर ही संगोद महोत्सव, संगोद के अंदर नहान महोत्सव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर दे रखा है आपको, स्त्रियों द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है? तो स्त्रियों के द्वारा जो लहरिया भात की ओढ़नी ओढ़ी जाती है ये किस माह में पहनी जाती है? तो वो आ जाएगा श्रावण मास के अंदर पहनी जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर दे रखा है आपको, निम्न में से कौन से स्थल देवनारायण जी से संबंधित नहीं है, संबंधित है वो आपको बताना था। तो सबसे पहला इसमें आता है कि आसिंद भीलवाड़ा जो है ये आपके देवनारायण जी से संबंधित रहने वाला है। और फिर हल्दीना दे रखा है ये संबंधित नहीं है। फिर देवास दे रखा मध्य प्रदेश, तो ये भी आपके देवनारायण जी से संबंधित रहने वाला है। फिर दे रखा बिरांटिया, तो बिरांटिया पाली है, इसको ये भी संबंधित नहीं है भाई। तो इसमें 1 और 3 संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 42 नंबर, 42 में दे रखा है, राजस्थान के वह लोक देवता जो किसी प्रकार से गौ रक्षा के प्रकरण से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन से लोक देवता है वो गायों की रक्षा से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका आ जाएगा रामदेव जी जो है ये गायों की रक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी तेजा जी ने भी गायों की रक्षा की थी, बिग्गा जी ने भी गायों की रक्षा की थी और मैया जी मांगलिया ने भी गायों की रक्षा की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर, रुंडेला चित्तौड़गढ़ किस लोक देवता का आदि स्थान है? तो जो रुंडेला चित्तौड़गढ़ है ये किस लोक देवता का आदि स्थान है? तो इसमें आपके आ जाएगा कल्ला जी महाराज का जो आदि स्थान आता है या मूल स्थान आता है वो रुंडेला गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। तो ये स्थान ध्यान रखना भाई, रुंडेला गांव चित्तौड़गढ़ किससे संबंधित? तो कल्ला जी राठौड़ से संबंधित रहने वाला है, जिन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 44 नंबर, निम्न में से कौन सा युग में वो सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग इसमें सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो नेजा जो है वो रामदेव जी की पचरंगी पताका है, बिल्कुल सही है। गोड़ला जो है ये तेजा जी का भोपा होता है, उसे गोड़ला कहते हैं, बिल्कुल सही है अभी। केसर कालमी है वो गोगा जी की सवारी है, ये गलत हो गया अभी इसमें। केसर कालमी जो है वो पाबू जी की सवारी है, ठीक है ना। और बणी जो है वो गोगा मेड़ी के चारों ओर फैला जंगल है, उसको बणी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें गलत हो जाएगा कि केसर कालमी जो है पाबू जी की घोड़ी रहती है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर, यह परमार शैली के मंदिर का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो परमार शैली के मंदिर का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? देखो उसमें तो वो आ जाएगा साहस बहू का मंदिर जो है, या इसको सशस्त्र बहू का मंदिर भी कहते हैं। तो ये जो है परमार शैली का उत्कृष्ट उदाहरण रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, खलकाणी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गाँव में आयोजित होता है? तो जो खलकाणी का माता का मेला है जो कि गधों का मेला भी लगता है वहाँ पे और जयपुर के अंदर स्थित है, तो ये किस गांव से या किस गांव में आयोजित किया जाता है? तो वो आपका आ जाएगा भावगढ़ बंदिया जो गांव है ये खलकर्णी माता से संबंधित रहता है और यहाँ पे गधों का मेला भी लगता है जो कि जयपुर में स्थित है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता के गीत गाते हैं? तो जब खेत जोतते हैं तो उस समय कौन से लोक देवता के गीत गाए जाते हैं? तो वो आपका आ जाएगा तेजा जी के गीत गाए जाते हैं और तेजा जी के जो गीत है उन्हें तेजा टेर के नाम से भी जाना जाता है भाई, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पुरुषों का वस्त्र नहीं है? तो पुरुषों का वस्त्र निम्न में से कौन सा नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा देखो, जामा जो है ये पुरुषों द्वारा पहना जाता है, पायजामा होता है उसमें पाई ऊपर पहनते हैं, जामा नीचे पहनते हैं पायजामा। और चोगा जो है ये भी आपके पुरुषों का वस्त्र रहने वाला है। तो
तो जामा भी पुरुषों का है, चोगा भी पुरुषों का है, और मिर्जई जो है, मिर्जई भी इसमें पुरुषों द्वारा पहना जाता है। लेकिन लप्पा जो है ये पुरुषों का वस्त्र नहीं है, क्योंकि लप्पा लप्पी है, ये जो होते हैं ना, ये एक गोटे के प्रकार होते हैं भाई, लप्पा और लप्पी, तो ये वस्त्र तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा कि केवल 4 जो है वो वस्त्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर, नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय स्थित है। तो नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का जो झालरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आ जाएगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर नाना साहब का झालरा व इब्राहिम का झालरा स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर, चाहल या चायल पुजारी का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? तो चाहल या फिर चायल जो पुजारी होते हैं उनका संबंध किस लोक देवता से है? तो वो आ जाएगा गोगा जी महाराज से संबंधित रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित रहने वाला है वो आपको इसमें बताना था। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है ज्वाला माता का जो मंदिर है वो जसनगर के अंदर स्थित है। तो ये इसमें आपके गलत रहने वाला है भाई, जसनगर में नहीं है, ये जोबनेर जयपुर के अंदर स्थित है। और केवाई माता का जो मंदिर है वो किणसरिया गांव नागौर में बिल्कुल सही है। सुंदर माता का मंदिर जलौर के अंदर, ये भी बिल्कुल सही है भाई। सुंदर माता के मंदिर में यहाँ पे 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान का पहला रोप वे लगा था, वो भी आपको ध्यान रखना है, सुंदर माता मंदिर जालौर के अंदर। तो बी और सी इसमें सही हो जाएगा, बाकी ए इसमें गलत रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें क्या दे रखा है कि निम्न में से सही युग्म का सही सुमेलित युग्म नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप क्या जाएगा, देखो नारायणी माता का जो मंदिर है वो राजगढ़ अलवर के अंदर स्थित है, सही है। आवरी माता का जो मंदिर है ये जसोल बाड़मेर में है, ये इसमें गलत रहने वाला है भाई, आवरी माता का मंदिर जसोल में नहीं है। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन बारा के अंदर है, बिल्कुल सही है। और एकमात्र लोक देवी है ब्राह्मणी देवी जिसके पीठ की पूजा की जाती है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। लेकिन आवरी माता का मंदिर इसमें गलत हो जाएगा भाई। और आवरी माता का मंदिर कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर, निम्न में से अग्नि से स्नान करने वाली व मेवल की महारानी के रूप में कौन सी लोक देवी विख्यात है? तो अग्नि में स्नान करने वाली और मेवल की महारानी के नाम से या मेवल की महारानी के रूप में कौन सी लोक देवी विख्यात है? तो इसमें आपके रहने वाला है भाई इडना माता जो है ये अग्नि स्नान करती है और मेवल की महारानी के रूप में भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर, चारण चर्चा से क्या अभिप्राय है? तो चारण जो चर्चा है इससे क्या अभिप्राय रहने वाला है? तो ये आपके रहने वाली है करणी माता की जो स्तुतियाँ हैं वो है चारण चर्चाएँ, ठीक है ना भाई। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर, निम्न में से सांबर के चौहानों की कुल देवी है। तो सांबर के जो चौहान है उनकी कुल देवी कौन सी माता जी है? तो वो आ जाएगा आपके शाकंभरी माता जो है वो सांबर के चौहानों की कुल देवी रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर, राज्यपाल की शपथ के संबंध में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है? तो राज्यपाल की शपथ के संबंधित जो शब्दावली संविधान में प्रयुक्त नहीं है वो आपके इसमें रहने वाली है ऑप्शन नंबर 3 प्रोक्लेम। प्रोक्लेम जो है इसका संबंध नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कर्तव्य का निर्वहन किया था वो कौन से मुख्य न्यायाधीश है वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपके न्यायाधीश JS वर्मा जो है ये राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर, राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज्यपाल जिनको किसी राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया हो। तो राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज्यपाल कौन है जिनको किसी दूसरे राज्य का भी कार्यभार दिया गया हो? तो वह आपके रहने वाले हैं कल्याण सिंह जो है, इनको भी ये राजस्थान के वह एकमात्र राज्यपाल है जिनको दूसरे राज्य का भी कार्यभार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 59 नंबर, राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो राज्यपाल को जो उन्मुक्तियाँ प्राप्त है उनमें से कौन सा कथन असत्य है वो आपको इसमें छांटना है। तो पहला कथन दे रखा है राज्यपाल अपने किसी कर्तव्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है। और राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा दे रखा है राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान व्यक्तिगत कार्य के संबंध में किसी न्यायालय में दीवानी मामले भी नहीं लाए जा सकते, तो ये भी कथन इसमें गलत रहने वाला है। नहीं ला सकते मतलब नहीं ला सकते हैं आप इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके असत्य रहने वाला है, बाकी सभी सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर,
निम्नलिखित में से राजस्थान के वह राज्यपाल जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं थे। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल पद पर नहीं थे, वो कौन से राष्ट्रपति है? तो वो आ जाएंगे आपके सुखदेव प्रसाद जो है, ये ऐसे राज्यपाल है जो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल पद पर नहीं थे। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलाधिपति कौन होता है? तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो जोधपुर है, इसका जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है? तो वह आपका आ जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसका कुलाधिपति होता है भाई। राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे न्यूनतम अवधि तक राष्ट्रपति शासन था। तो सबसे न्यूनतम अवधि तक कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा था? तो वो आ जाएगा 1967 के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो सबसे कम अवधि के लिए लगा था। नेक्स्ट देखो 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपबंध को राज्यपाल के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया? तो इसमें आपका आ जाएगा अनुच्छेद 175 जो है वो अधिकार राज्यपाल के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 नंबर, राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण देने वाले एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान विधानसभा के अंदर विशेष अभिभाषण देने वाले एकमात्र राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो वह आपका आ जाएगा NL टिबड़ेवाल जो है, ये एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो 65 नंबर, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल किसकी राय से करता है? तो अगर सदस्यों की अयोग्यता साबित करनी है तो उसके संबंधित विवाद पर निर्णय है वो राज्यपाल किसकी राय से करता है? तो वो इसमें आपके रहने वाला है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की राय से निर्णय करता है। नेक्स्ट देखो 67 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में राज्यपाल द्वारा कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। संविधान में उन क्षेत्रों का क्रमबद्ध उल्लेख का सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें मनोनयन करने के जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, राज्यपाल जिसको मनोनीत करता है वो उसका सही क्रम कौन सा वो आपको पूछा इसमें। तो इसमें जो सही क्रम रहने वाला है वो आ जाएगा आपके इसमें सबसे पहले साहित्य है, उसके बाद विज्ञान है, उसके बाद कला है, उसके बाद सहकारी है, उसके बाद आंदोलन है, उसके बाद समाज सेवा है। यानी कि इस क्षेत्रों में अगर किसी ने अच्छा कार्य किया है तो राज्यपाल उनको मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट देखो भाई 67 नंबर, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अनुच्छेद 200 की न्यायिक व्याख्या करते हुए राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में फैसला सुनाया है? तो अनुच्छेद 200 की न्यायिक व्याख्या करते हुए राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में फैसला सुनाया, ये कौन सा वाद था? तो इसमें आ जाएगा तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल का मामला था, उसके अंदर ये वाद शक्तियाँ के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 नंबर, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक जिसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा है उस पर राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए लौटा दे तथा ऐसे विधेयक डैश 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 की अवधि के भीतर विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा। तो कितनी अवधि के भीतर ऐसे भीतर जो अवधि के लिए विधेयक आए हैं उनको पुनर्विचार के लिए लाया जाता है? तो वो आपके इसमें रहने वाले हैं अभी 6 माह के भीतर पुनर्विचार के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट देखो भाई 69 नंबर, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विधेयक पर राज्यपाल की सिफारिश या पूर्व मंजूरी केवल प्रक्रिया का विषय है? तो इसमें आपका आ जाएगा अनुच्छेद 255 एक ऐसा विधेयक है जो राज्यपाल की सिफारिश या पूर्व मंजूरी केवल एक प्रक्रिया का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करने की संसदीय प्रणाली के विरुद्ध माना है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से मामले के अंदर ये बताया है कि जिसमें एक ही विषय पर अगर आप बार बार अध्यादेश जारी कर रहे हो तो ये संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है। तो ये कौन सा विवाद था? तो इसमें आ जाएगा DC वाधवा बनाम बिहार राज्य जो वाद था इसमें ये कहा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 नंबर, अनुच्छेद 161 में किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड के संबंध में राज्यपाल को कौन सी युक्ति प्राप्त नहीं है? तो इसमें राज्यपाल को कौन सी युक्ति प्राप्त नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके लघुकरण जो है ये इसमें युक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 नंबर, राज्यपाल को छुट्टी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं है राज्यपाल के पद के संबंध में उक्त कथन है। ये कथन किसने कहा था कि राज्यपाल को केवल छुट्टी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि एक नाम मात्र का बस राज्यपाल है। तो ये कथन किसका है?
तो वो आ जाएगा आपके श्री प्रकाश का कथन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 नंबर। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें उनकी पुस्तक समाजवाद के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके डॉक्टर संपूर्णानंद जो है, इनकी पुस्तक है आपके समाजवाद, जिसके लिए इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 नंबर। राजस्थान के राज्यपाल जो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं तो वो राज्यपाल कौन थे? तो वो आपके इसमें आ जाएगा अंशुमान सिंह जो है, वो राजस्थान हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश है जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें 75 नंबर। राजस्थान के राज्यपाल जो राज्यपाल पद पर रहने से पूर्व भारत के विदेश सचिव भी रह चुके हैं तो वो कौन थे? तो इसमें आ जाएगा आपके शैलेंद्र कुमार सिंह जो है, ये राज्यपाल भी रह चुके हैं और इससे पूर्व भारत के विदेश सचिव भी रह चुके हैं, शैलेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 नंबर। राजस्थान के राज्यपाल जो पूर्व में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो कौन थे? तो राजस्थान के वह राज्यपाल जो पूर्व में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो आपका आ जाएगा बसंत राव पाटिल जो है, ये राजस्थान के ऐसे राज्यपाल है जो पूर्व में महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 नंबर। राजस्थान के राज्यपालों को उनके कार्यकाल के अनुसार पहले से वाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि उनके कार्यकाल के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, जो नीचे नाम दे रखे हैं। तो इसमें आपके जो सबसे पहले आने वाला है वो आ जाएगा ओपी मेहरा का कार्यकाल, इसके बाद आएगा आपके सुखदेव प्रसाद का कार्यकाल, और इसके बाद आपके रहने वाला है देवी प्रसाद उपाध्याय का कार्यकाल, और सबसे लास्ट में जो रहेगा वो आ जाएगा आपके दरबारा सिंह का कार्यकाल, यानी कि 1, 2, 3 और 4 इस अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसमें एकदम करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 नंबर। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? ये कौन से संशोधन में कहा गया था? तो ये आपके आ जाएगा 7वां संविधान संशोधन जो आया हुआ था 1956 के अंदर। इसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 नंबर। राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल की जो योग्यता है उनके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन दे रखा है आपको कि वह भारत का नागरिक हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, वो भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा आपको दे रखा है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है भाई, वो 35 वर्ष की आयु अगर पूरी कर चुका है तो वो राज्यपाल के लिए बिल्कुल योग्य है। दूसरा दे रखा है वह किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये कथन इसमें नहीं कहा गया है। और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो ये भी इसमें नहीं कहा गया है। इसमें आपको अनुच्छेद 157 के परिप्रेक्ष्य में सत्य कथन पद वाले कोट को चयन करना था। तो इसमें 1 और 2 जो कोट है वो बिल्कुल सत्य रहने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर दे रखा है आपको। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल को केवल इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि वे केंद्र सरकार की इच्छाओं से सहमत नहीं है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि आप राज्यपाल को इस आधार पर नहीं हटा सकते कि वो सेंटर की जो सरकार है उसकी इच्छाओं के सहमत नहीं है। तो ये कौन सा वाद था? तो इसमें आपका आ जाएगा ओपी सिंगल बनाम भारत संघ वाद 2010 के अंदर ये जो विवाद हुआ था, इसमें कहा गया था कि आप ऐसे ही नहीं राज्यपाल हटा सकते कि भी आपकी अगर इच्छाओं के अगर ये सहमत नहीं है तो बिल्कुल सहमत नहीं है तो नहीं है, बस हटा कैसे सकते हो आप। इसलिए इस वाद के बाद हटाना बंद कर दिया था। नेक्स्ट देखो भाई 81 नंबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं आपको आरपीसी के बारे में, इस पर आपको विचार करना है कि कौन से कथन जो है इसमें सही रहने वाला है। तो पहला कथन दे रखा है देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई, बिल्कुल सही है कि आरपीसी की जो स्थापना होती है वो 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। दूसरा दे रखा है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को आरपीसी का कार्यकाल है वो जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था, बिल्कुल ये भी सही है भाई कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को आरपीसी का जो मुख्यालय पहले जयपुर में था इससे फिर अजमेर के अंदर स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। और तीसरा दे रखा है आरपीसी का जो सचिव है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि आरपीसी का जो सचिव होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का अधिकारी ही हो सकता है। तो ये तीनों ही कथन इसमें सत्य रहने वाले हैं। तो देखो इसका कौन सा ऑप्शन जिसमें तीनों ही कथन सत्य दे रखे हैं? तो विकल्प नंबर 4 जो है वो आपका इसमें सही रहने वाला है। कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो 82 नंबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की प्रस्तावित संख्या 5 से बढ़ाकर 7 करने की अधिसूचना कब जारी की गई?
तो आरपीसी के अंदर जो सदस्यों की संख्या पहले 5 थी, इसे बढ़ाकर अब 7 कर दी है। तो ये अधिसूचना है वो कब जारी की गई, तो वो आ जाएगा जून 2011 के अंदर अधिसूचना जारी की गई। नेक्स्ट देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो पहला कथन आपको दे रखा है, देखो, आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच अनुसंधान के आधार पर पद से हटा सकता है। यानी कि आरपीसी के जो अध्यक्ष है या सदस्य है, इसको केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, और वो भी न्यायालय द्वारा जांच करने के बाद, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा, उसके बाद अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। नेक्स्ट दे रखा है, आरपीसी के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन हटाता इसको केवल राष्ट्रपति ही है, ठीक है ना, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुशंसा पर। तीसरा दे रखा है आपको, आरपीसी के कार्यों का विस्तार संसद द्वारा किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है, आरपीसी के कार्यों का विस्तार है वो आरपीसी संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। चौथा आपको दे रखा है, आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य को राज्यपाल निलंबित कर सकता है। बिल्कुल निलंबित कर सकता है, लेकिन हटा नहीं सकता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसमें सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें असत्य रहने वाला है, और आपको इसमें असत्य का ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो भाई, 84 नंबर आपको दे रखा है, आरपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं और आपको इस पर विचार करना है कि सत्य कूट कौन सा है। तो पहला कथन आपको दे रखा है, आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों व सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, राज्यपाल इनके सेवा शर्तों का और सदस्यों की संख्या का निर्धारण है वो राज्यपाल ही करता है। इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है, राष्ट्रपति। और आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष आयु पूर्ण होने तक होता है। बिल्कुल सही है, या 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले होगा वो इनका कार्यकाल रहने वाला है। तो दोनों ही कथन इसमें सत्य रहने वाले हैं भाई। तो 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका इसमें करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 85 नंबर दे रखा है, आरपीसी इनकी राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूची 1 में आपको कुछ विशेषताएं दे रखी है, और सूची 2 में उनके नाम दे रखे हैं, तो आपको सम्मिलित करना है कि कौन सा सही है। पहला दे रखा है, आरपीसी के प्रथम जो अध्यक्ष बने हैं वो S.K. घोष बने। तो बिल्कुल सही है, अभी आरपीसी के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो आपके S.K. घोष है, वो आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है आपको, आरपीसी की प्रथम महिला सदस्य जो है ये कांता कथुरिया है, बिल्कुल सही है, अभी कांता कथुरिया जो है वो आरपीसी की प्रथम महिला सदस्य है, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है, आरपीसी के प्रथम अल्पसंख्यक जो अध्यक्ष है वो मोहम्मद याकूब बने हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है भाई, कि आरपीसी के जो प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष थे वो मोहम्मद याकूब थे। चौथा कथन दे रखा है, आरपीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो अभी तक ये ध्यान रखना, आरपीसी की महिला अध्यक्ष कोई भी नहीं बनी है, तो ये आपके पहले ही गलत हो जाएगा। आरपीसी की कोई भी महिला अध्यक्ष अभी तक कोई नहीं बनी है भाई, ठीक है ना। कांता कथुरिया जो है वो प्रथम सदस्य जरूर है, लेकिन अध्यक्ष नहीं है। यानी कि 1, 2 और 3, तो तीनों आपके कथन सही है। तो केवल 3 युग्म सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 86 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। आरपीसी अपना वार्षिक प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 323(2) के तहत राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही कथन है अभी। दूसरा दे रखा है, वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन आरपीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया 75वां वार्षिक प्रतिवेदन है, ये इसमें आपको गलत आ जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर 1 जो है, यानी कि इसका पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन है आपके केवल 1 है, वो सत्य कथन रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहा है। तो राजस्थान आरपीसी जो है इसका कार्यवाहक अध्यक्ष है वो कौन नहीं रहा है। तो इसमें आ जाएगा आपके संजय कुमार क्षत्रिय जो है ये इसके कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखो भाई, 88 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो ऐसे कौन से अध्यक्ष है राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। तो वो आ जाएगा आपके S.K. घोष, ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखो भाई, 89 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सा युग्म असंगत है उसका आपको चयन करना था। तो पहला दे रखा है, आरपीसी के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 316 के तहत होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है आपको,
आरपीसी के सदस्यों की सेवा शर्तें जो है वो आर्टिकल 318 के अंदर दिया गया है। बिल्कुल सही है भाई। आरपीसी की जो सदस्यों की सेवा शर्तें होती है वो आर्टिकल 316 का उल्लेख दिया गया है। फिर है कि आरपीसी का जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो आर्टिकल 322 के अंदर है, ये गलत है। आर्टिकल 323 के अंदर वार्षिक प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है। फिर दे रखा आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाने का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 317 के अंदर है, ये भी इसमें सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाओं में आवेदन हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? यानी कि जो ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये आरपीसी ने कौन से साल में शुरू की है? तो ये आपका आ जाएगी 2022 के अंदर ये शुरू किया गया था कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर दो आप, ताकि बार बार फीस भरने की दिक्कत आपको न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 नंबर। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी कि रूरल 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है 2024 की, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए और इसमें आपको सत्य कथन का चयन भी करके बताना है कि कौन सा कथन आपके इसमें सत्य रहने वाला है। तो पहला कथन आपको दे रखा, इस रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों के नामांकन में गत वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई। यानी कि स्कूलों के नामांकन के अंदर इस साल है वो कमी दर्ज की गई है। तो ये कथन इसका बिल्कुल सत्य है भाई, इस साल है वो कमी दर्ज की गई है। फिर आपको दे रखा है, इस रिपोर्ट के अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष आयु के वर्ग के 78.9% विद्यार्थी ही स्मार्टफोन उपयोग लेने में सक्षम है। तो ये भी इसमें सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही आपके सत्य रहने वाला है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो 92 नंबर। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महिला पुलिस बटालियन के संबंध में निम्नलिखित असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इस तरफ दे रखी है महिला बटालियन, इस तरफ दे रखा मुख्यालय। जो अभी हाल ही में नई बटालियन बनी है उनका मुख्यालय है वो कौन सा असंगत बता रखा है, वो आपको चयन करना था। तो सबसे पहले दे रखा है आपको पद्मनी बटालियन। तो पद्मनी बटालियन का संबंध जो है वो सीकर से रहने वाला है। फिर दे रखा है हाड़ी रानी बटालियन। तो हाड़ी रानी का संबंध है वो अजमेर से रहने वाला है। और कालीबाई बटालियन जो है इसका संबंध है वो बांसवाड़ा दे रखा है, लेकिन ये कथन आपकी गलत आ जाएगा। और अमृता देवी बटालियन ये बाड़मेर से रहने वाले हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके एकदम गलत रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनवरी 2025 में भारत सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ पर किया गया? तो ये आपका जाएगा JECC जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 नंबर। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कर्म भूमि से जो मातृभूमि अभियान चलाया जा रहा है इसके कथनों पर आपको विचार करना है। क्या दे रखे कथन देखो, राजस्थान में इस अभियान का शुभारंभ 15 जनवरी को सांगानेर जयपुर से किया गया। बिल्कुल सही है। अभी राजधानी क्षेत्र के सांगानेर स्थान से 15 जनवरी को इस कार्यक्रम का आयोजन या शुभारंभ किया गया। बिल्कुल सही है कथन। दूसरा दे रखा है, इस अभियान का उद्देश्य जन भागीदारी से वर्षा जल संचयन की परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। ये भी इसमें आपके सही रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है भाई। तो इसमें कौन से कथन सत्य है? तो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों ही सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई 95 नंबर। 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु राजस्थान बॉक्सिंग टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो 38वें खेलों हेतु राजस्थान बॉक्सिंग जो टीम है इसका कोच है वो किसे नियुक्त किया गया? तो वो आपके इसमें रहने वाले मनीषा चाहर को इसमें कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 नंबर। 96 आपको दे रखा, एग्री स्टेक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपको सत्य कथन का चयन करना था कि कौन सा कथन इसमें सत्य रहने वाला है। तो देखो पहला कथन आपको दे रखा है, ये योजना दिसंबर 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीकर जिले में प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल सही है भाई। ये योजना जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीकर जिले के अंदर इसमें कार्यरत की गई थी पहले। और फिर दे रखा, इस योजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री द्वारा कृषकों को आधार के समान डिजिटल किसान ID दी जाएगी। ये भी बिल्कुल इसमें सही है। और इस योजना का क्रियान्वयन केवल राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये इसमें गलत है भाई। ये कोई ज़रूरी नहीं कि केवल राज्य सरकार ही करे, केंद्र सरकार भी क्रियान्वित कर सकती है। तो सत्य कथन आपके 1 और 2 दोनों रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई 97 नंबर। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप यानी कि ब्रह्मा कहाँ स्थापित किया गया? तो सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है जिसका नाम है ब्रह्मा, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये आपका आ जाएगा माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 नंबर। पद्म पुरस्कार 2025 के विजेता के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
तो पद्म पुरस्कार विजेता 2025 की जो लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित है वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपके रहने वाला देखो सीन काफ निज़ाम का जो संबंध है वो सामाजिक कार्य से रहने वाला बिल्कुल सही है, और बतुल बेगम का जो संबंध है वो कला से रहने वाला, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य है, और तीसरा जो बैद्यनाथ महाराज दे रखा है ये इसमें गलत दे रखा है। तो 1 और 2 दोनों यानी कि केवल 2 युग्म है वो सुमेलित रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 नंबर, हाल ही में हरित हस्तशिल्प एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो हाल ही में हस्तशिल्प एक्सपो 2025 हुआ है, इसका आयोजन है वो कहाँ किया गया, तो वो आपका आ जाएगा बोरनाडा जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखो 100 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय व एक्टर्स थिएटर एंड राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राज रंगम के 7वें चरण का आयोजन है वो कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन आपके जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो ये था भाई आपके प्रथम प्रश्न पत्र जो कि आपके 2nd ग्रेड का रहने वाला है, और कलाम अकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज चल रही है उसका सॉल्यूशन रहने वाला है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा या क्वेश्चन अच्छे लगे, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।